हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके अपने परिवार जंगी एग्जाम पर मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्क्वायर। भाई स्क्वायर जो निकालते हैं वो हम सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालें। देखो, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, यकीनन स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक भी सीखी होगी, तो आपने स्क्वायर निकालना बहुत स्पीड में सीखा भी होगा। लेकिन इस वीडियो में कुछ अलग रहने वाला है कि स्क्वायर की मैं ट्रिक नहीं, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं और विद इन सेकेंड हम देख के निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है और उसे समझना है और बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पेशेंस है और आप स्क्वायर नहीं निकाल पाते हैं और स्क्वायर में प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम 1 से लेके 100 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर सिर्फ देख के निकाल सकते हैं। सिर्फ देख के। भाई क्वेश्चन को मैंने देखा और स्क्वायर निकाल दिया। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस जब मैं समझा रहा हूँ तो उसे समझना पड़ेगा और इस वीडियो को कंप्लीटली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको समझ पाएंगे कि स्क्वायर निकालने की ट्रिक क्या है। ओके, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इसमें दे रखा है कि 98 का स्क्वायर क्या होता है। देखो, 98 का स्क्वायर क्या होता है तो मैंने बता दिया, 089604। 98 का स्क्वायर ये होता है, यानी हमने देख के ही बता दिया। कैसे, उसका रीजन है कैसे। देखो, अगर मैं 94 की बात करूं तो तुम्हारे पास हो गया 88 36। कैसे कैसे पॉसिबल हुआ, ये तुम भी पॉसिबल कर सकते हो। ये तुम भी पॉसिबल कर सकते हो कैसे, पर उसका रीजन है, समझो यहाँ पे ध्यान से। देखो, अगर मैं बात करूं 98 का स्क्वायर, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा 98 बेस, हमें बेस वैल्यू बनानी पड़ेगी। हम बेस वैल्यू पे काम करते हैं। 98 100 के पास हमने बेस वैल्यू 100 मान ली, और जितने नंबर 100 के पास होंगे, जितने भी नंबर 100 के पास होंगे, वो उसकी बेस वैल्यू क्या रहने वाली है, 100 रहने वाली। ओके, यानी जितने भी नंबर 100 के पास रहेंगे उसकी बेस वैल्यू रहने वाली है 100। और भाई साहब, 100 अगर इसकी बेस वैल्यू है तो तुम्हें ये समझना है कि ये नंबर 100 से कितना कम या कितना ज्यादा है। कितना कम या कितना ज्यादा है। अगर ये कम होगा तो हमें कम निकालना पड़ेगा, ज्यादा होगा तो ये ज्यादा करना पड़ेगा। चलो समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 100, 100 से 98 कितना कम है, दो कम था ना। 100 से 98 कितना कम था, दो कम था। अगर मैं 100 में से 98 माइनस करूं तो मेरे पास क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो बस यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाता है कि 100 से जो 98 है वो 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। तो हमें यहाँ पे लिख देना है 2 का स्क्वायर 4, और दो पेयर में लिखना है हमें, ऑलवेज दो के पेयर में। तो हमारे पास क्या हो गया, 04। अब ये दो कम है तो 98 में से हमें दो माइनस कर देना है। 98 में से 2 गया, कितना आ गया, 96। ओके, कितना आ गया, 96। तो समझ में आया कि नहीं आया। इतना सिंपल है, हमने देखा क्वेश्चन को और निकाल दिया। पर उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना था। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। भाई नहीं आया तो इस क्वेश्चन में देखो, दोबारा से समझने की कोशिश करना। ये जो 100 है, ये हमने इसको बेस मान लिया, और ये 94 है। 100 से 94 कितना कम है, 100 से 94 कितना कम है, 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और इस 94 में से जितना कम है ये 6, उतना ही इसे माइनस कर दो, यानी हमारे पास आ जाना है कितना, 80। तो आंसर कितना आ गया, 8836। कन्फर्म। बस इतने ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको समझना था कॉन्सेप्ट। आप अगर कॉन्सेप्ट इसको समझ गए होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है और सेकंड में चुटकियों में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है भाई, कोई ऐसे नहीं है हवाबाजी कर रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट समझ लेना। अब यहाँ पे देखो, बेस हमने 100 ही माना है क्योंकि ये हमारे 100 के पास है, तो 100 के पास 92 है। ठीक है, 92, 100 से कितना कम है ये, 100 से कम है 8। 100 से कितना कम है, 8। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 8 कम है तो इसमें से 8 क्या करो, माइनस कर दो। जब 92 में से 8 माइनस करोगे तो तुम्हारे पास कितना रह जाना है, 94, ओ सॉरी 84, 84 64। ठीक है, आ गया समझ में। बस ऐसे ही निकालना है। 91, यानी ये कितना कम है, 9 कम है, 81, 9 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 82, यानी 8281 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते ही निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो हमने देखते ही इसका आंसर निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। बस भाई यही कॉन्सेप्ट था,
100 वाले के लिए। अब बात करते हैं कि अगर नंबर सर 50 के पास हो, अगर नंबर 50 के पास हो, देखो बेस हमें 2 मानने पड़ेंगे। वो हम अपनी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमने 2 माना है, क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं कि अगर मैं 100 ही मानूंगा तो ये 50 हो जाएगा और स्क्वायर बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने बेस 2 मानेंगे, एक 100 एक 50। 2 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर दिया। 100 वाला हम देख चुके हैं, 50 वाला अब देखने वाले हैं। भाई ये 50 से ज्यादा है, अभी तक हमने देखा था कम, अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा। अगर ये 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 50 में अगर हम 4 जोड़े तो मेरे पास 54 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो बस हमें यही समझना है कि ये कितना ज्यादा है। भाई ज्यादा 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ओके, तो यहाँ पे 4 ज्यादा था, कितना ज्यादा था, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। समझ में आया? एक लाइन खींची। अब ये भाई 4 ज्यादा था, यानी 4 इंक्रीज था, तो हमें यहाँ पे 50 में नहीं जोड़ना, अब यहाँ पे हमें 25 में जोड़ना है। 25 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ोगे तो 29 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 2916। ठीक है, इसका देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, यानी 0.4। तो का इसका 0.4, 50 से 2 ज्यादा है, यानी 25 में 2 जोड़ दो, कितना हो गया, 27। तो आंसर कितना आ गया, 2704। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आई होप हमें लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है ना, तो अपने परिवार जंग एग्जाम के साथ जुड़ जरूर जाए, क्योंकि इसी तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्लास अपने यूट्यूब चैनल जंगी एग्जाम पर रहने वाली हैं। तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि यहाँ पे कोई फालतू की बात नहीं होने वाली है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लास रहने वाली है। अगर मैं 49 की बात करूं, 49 इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो भाई ये देखो बेस हमने 50 माना हुआ है, 49 अभी तक हमने देखा ज्यादा वाला, अब हमें देखना है कम। 49 कितना कम है 50 से, 1। तो 1 का स्क्वायर होता है 01, और 49 कम है, यानी 25 में से 1 कम कर दो, 24। हाँ, ये कुछ लोगों का डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पे 25 से ही करें। बिल्कुल भाई, यहाँ पे ऑलवेज कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो 25 से ही करना पड़ता है, उसका रीजन मैं बता दूंगा आगे वीडियो में। क्योंकि अभी फिलहाल में तुम इतना समझो कि यहाँ पे जब 50 की बात करेंगे तो इसका 25 से ही करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वो इसका रीजन ये होता है, देखो देखो 100 एक कंप्लीटली बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे 50 की बात कर रहा है, तो 50 इसका क्या है, हाफ है ना, 1/2। तो हम इसे 25 ऐसे निकालते हैं, ये तरीका था थोड़ा सा, ठीक। 45 की बात करूं तो 50 से 45 कितना कम है, 5 कम है, यानी 5 कम है। 25 तो स्क्वायर हो गया और 5 कम और है, तो 25 में से 5 कम करोगे तो 20 आ जाएगा। ये तरीका हो गया, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में भर देने भाई, तब तो मैं समझूंगा कि आपको कमेंट से ये क्वेश्चन आए हैं समझ में, बेसिक आए। और अगर आप इस वीडियो पे लाइक 100 हो जाता है, तो आपके लिए एक और सरप्राइज रहने वाला है, और एकदम बेहतरीन सरप्राइज रहने वाला है। वो आपको इस वीडियो के 100 लाइक्स होने पर मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक अपने चैनल के साथ जुड़े नहीं है, अपने परिवार के साथ जुड़े नहीं है, तो अपने परिवार के साथ जुड़ जरूर जाए। क्योंकि भाई अपना परिवार धीरे धीरे क्या हो रहा है, लार्ज हो रहा है। तो जुड़े रहे और अपना प्यार दिखाते रहे। फिर लाइक और शेयर करने से मेरे को, लाइक और सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से मेरे को पता चलता है कि कितने लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और भाई जो वीडियो जहाँ से दिख रहा है, अपने कमेंट सेक्शन में पिन जरूर कर दे। ओके, जय हिंद साथ।